तो वेलकम आप सभी के अपने चैनल यस के एम फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली, और इम्पोर्टेंट क्यों है चलिए आपको अभी पता चल जाएगा। और जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे तुरंत चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो मेरे प्यारे आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, यस के एम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके जो मॉडल पेपर क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं और आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप इन सभी प्रश्नों के बाद लिख लेंगे और अच्छी तरीके से अपने आप को इसमें तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ने क्या वाले हैं। सूत्र C4H11N में N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। तो सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिखेंगे 4, 3, 5, 2 और 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न यौगिकों में कौन सा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। ऐसा कौन सा है जो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे निम्न यौगिकों में कौन सा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करेगा। देखते हैं यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, C6H5NO2, C6H5NO, C6H5NH2 या C6H5NHOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका आंसर क्या होगा आपका C6H5NH2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो संभव नहीं है। ठीक है, तो Cu+2AgNO3 किससे क्रिया करके CuNO3 की होल ट्वाइस +2Ag क्या बनाएगा। ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है, आपको बताना है इसमें। दूसरा क्या है, CaOF+H2O, Ca+H2O। तीसरा क्या है, CuO+H2, Cu+H2O। चौथा क्या है, Fe+H2SO4 और यहाँ से क्रिया करे क्या बनाएगा, FeSO4+H2। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है इसमें संभव नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर बताते हैं इसका। Cu+2AgNO3 क्या, Cu+2AgNO3 के क्रिया करके CuNO3 का होल ट्वाइस +2Ag नहीं बनाएगा। ठीक है, ये नहीं बनाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी हम किसी का ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक पे क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, अपरिवर्तित होगा या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेग बढ़ेगा। क्या होगा, वेग बढ़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो कौन सा सूत्र सही है, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, T½ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या T½ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A², या T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻0। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। तो क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन सा है, HClO2 या HClO4 या HClO या HClO3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में, किसमें, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है हमारा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पहला इन्वर्टेज, दूसरा जाइमेज, तीसरा डायस्टेज, चौथा क्या है, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जाइमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइमेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए।
कि फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। किससे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है। क्या देता है? चलिए हम आपको बताते हैं। पी नाइट्रोफिनाल या नाइट्रोबेंजीन या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन या ओ नाइट्रोफिनाल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओ नाइट्रोफिनाल देता है। क्या देता है? ओ नाइट्रोफिनाल देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेटजैफ नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। कौन से नियम को? सेटजैफ नियम को। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आग आप पहले सुने होंगे या ना सुने होंगे, लेकिन इस नियम को पढ़ना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें कह रहा है कि सेटजैफ नियम को उदाहरण सहित लिखिए। चलिए हम आपको एक एक चीज़ इसमें बताएंगे, जो भी चीज़ें इसमें हैं तो सारी चीज़ों को आपको एक बार लिख लेना है, और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, किसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनाती है। क्या बनाती है? एथिलीन बनाती है। ठीक है, यहाँ से देखिए एच क्या, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की 4 संयोजकताएं होती है। ठीक है, कार्बन की, सॉरी कार्बन जहाँ भी रहेगा अपने 4 हाइड्रोजन के साथ उपस्थित होगा हमेशा। अगर वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एक कम होगा तो वो अभिक्रिया सही नहीं मानी जाएगी। तो आपको कभी भी कार्बन दिखे तो वहाँ पर उसकी संयोजकता 4 देखनी होगी। 4 का मतलब कि उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। देखिए जैसे इसमें देखिए, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, सारे एक बॉन्ड को हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 संयोजकताएं इसकी बन रही हैं। तो ये क्या है? कार्बन संतुलित अवस्था में है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए ये भी है C, ये देखिए OH, और ये देखिए यहाँ भी क्या है? 4 बॉन्ड आपको बनेगा। ठीक है, तो 4 यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कार्बन की संयोजकता। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 संयोजकता यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए CH और क्या बनाएगा? यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा? 160 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में फिनाल, जो फिनाल है किसका बनाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ देखिए क्या बनाता है। ठीक है, C6H5N2Cl प्लस H2O, ये हमारा क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम जल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है और ये जल अलग होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। अब देखिए क्रिया करके बना क्या रहा है? तो C6H5OH यानी कि फिनाल बनाएगा, और ये क्या है? N2 और HCl। ठीक, ये बनाएगा। अगला देखिए आगे क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, सीरियम परमाणु क्रमांक 58, जो सीरियम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 होता है कि, ठीक है, सीरियम की +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी क्यों होती? जो इसकी अवस्थाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, अस्थायी क्यों होती हैं? क्यों अस्थायी होती हैं इसके बारे में आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि +3 एवं +4 आयनों की आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का योग अधिक ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, किन्हीं दो लैंथेनाइड तत्वों के, क्या? किन्हीं दो
लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं दो लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। ठीक है, तो सीरियम का देखिए क्या होता है 58, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा Xe4F1 5D1 6S2। ठीक है, लास्ट में यही आएगा आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी 3 और 4 होंगी, क्या होंगी 3 और 4 होंगी। तो चलिए आगे देखिए, आगे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गई 3 और 4 आ गई। अब देखिए इटरबियम YB इसका क्या होगा 70, क्या 70 होगा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है 4F14 और 6S2 होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितना होगी 2 और 3 होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। CuNS3 4SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसका निकालना है, हमें निकालना है Cu को x मानेंगे और यहाँ पर 4 इंटू 0 कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 0 कर देंगे प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, क्या 1 माइनस 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 0, और टोटल x बराबर कितना निकल कर आएगा यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई अभिक्रिया है या अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप अच्छी तरीके नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं वो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताएंगे हम। यहाँ पे देखिए उदाहरण द्वारा हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया समझाइए। क्या हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया को आपको समझाना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए लाल फास्फोरस या, ठीक है ध्यान समझिएगा इसको, लाल फास्फोरस, फास्फोरस कैसा रेड फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में आयोडीन की उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर, किस पर उच्च ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर, किसकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं। क्या अल्फा हाइड्रोजन अम्ल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा RCH2COOH, क्या RCH2COOH ये किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा Cl2 लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा RCHCl OOH प्लस HCl बनाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे CH3COOH Cl2 और लाल फास्फोरस की विक्रिया के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा यहाँ पे CH2Cl COOH प्लस HCl बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल कहेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपको इसकी PDF कहाँ मिल जाएगी, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपकी इसकी PDF कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी SKM स्टडी ऐप पर। और आपकी कहाँ मिलेगी, आपकी मिलेगी SKM स्टडी क्लासेस skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।